आओ साधक मित्रों, कुछ धर्म चर्चा करें, कुछ वाग विलास करें, कुछ वाणी विलास करें, कुछ बुद्धि विलास करें, कुछ बुद्धि कलोल करें। नहीं, धर्म चर्चा होनी चाहिए। गुरुदेव उस विषय में नहीं कहते, लेकिन जब चर्चा तक ही सीमित रह जाए, धर्म पालन की ओर न बढ़े तो कैसे। पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धर्म जाता है ना, वह वाणी से ही जाता है, पढ़ने से बहुत कम जाता है। तब तो एवं में सुतम ही था ना, यानी कि ऐसा मेरे द्वारा सुना गया, और इस प्रकार ही धर्म का ट्रांसमिशन होता था। धर्म आगे जो बढ़ता है वाणी द्वारा ही बढ़ता है। श्रुतमय प्रज्ञा पहले शुरू होती है, फिर चिंतनमय प्रज्ञा भी होती है। हम चिंतन मनन नहीं करने वाले प्राणी नहीं हैं। जो मन एवं मनुष्य नाम बोलते ना, जो मनुष्य है, मन की संतान है, मनन करना, चिंतन करना, यह तो उसका धर्म है। तो ही वह धर्म में अगला कदम भावनामय प्रज्ञा का उठाएगा। भावनामय प्रज्ञा अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इसका भी प्रोसेस क्या है? श्रुतमय, श्रुतमय से चिंतनमय, चिंतनमय से भावनामय। पर हम सिर्फ श्रुतमय प्रज्ञा पर ही समाधान मानकर रह जाए तो उतनी ठीक बात नहीं है। वह भावनामय प्रज्ञा में, चिंतनमय प्रज्ञा में परिवर्तित होना ही चाहिए, श्रुतमय प्रज्ञा। चलिए, हमें बात करनी है चुल्ल सोतापन्न की। उसके पहले एक बात करेंगे कि जिप्सी शिविर क्या होते हैं। एक ने जिज्ञासा रखी है, जिज्ञासा। जिप्सी शिविर अस्थाई शिविर जो होते हैं, जो सेंटर्स पर नहीं लगते हैं। सेंटर्स पर कैसा है, साधकों के निवास बंधे हुए हैं, धम्मा हॉल है, पगोड़ा भी है, कहीं कहीं शून्यागार और बाकी व्यवस्थाएं हैं। ये अस्थाई शिविर यहाँ जहाँ लगते हैं, कभी स्कूल में, कभी तंबुओं में भी। कभी जब स्थायी शिविर केंद्र का निर्माण होते रहता है तो उस एरिया में भी अस्थाई तंबू लगा के, एक हट्स लगा के, झोपड़ियाँ बांध के साधक शिविर लगाते हैं, साधना करते हैं। उसे जिप्सी शिविर कहते हैं, अस्थायी तौर पर होने वाले शिविरों को, जो स्थायी शिविर सेंटर्स पर नहीं है। अब चुल्ल श्रोतापन की बात आई ना मित्रों, तो चुल्ल श्रोतापन बहुत लोगों की जिज्ञासा है। क्यों? कि श्रोतापन्न तो हम नहीं हैं, हमें भंगावस्था प्राप्त नहीं हुई, हमें विचिकित्सा पूरी तरह से नहीं गई, ऐसा कह नहीं सकते। ये जो 5 आवश्यक गुण हैं श्रोतापन्न होने के, उसमें कमजोरी है हमारे में, या जो जज नहीं कर पाते। भंग अवस्था सबसे ठोस प्रमाण समझो उस लायक हो जाने की। श्रोतापन्न, भंग अवस्था आई इसका मतलब श्रोतापन्न हुआ ही ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी चिकित्सा भी जानी चाहिए, सत्काय दृष्टि भी जानी चाहिए। इस प्रकार जो नियम है, फिर जो तुम्हारा संकल्प विकल्प है, वह भी जो है सो शुक्ल ध्यान में हो जाना चाहिए, परिवर्तित शुभ संकल्प विकल्प चलना चाहिए, सुसंकल्प विकल्प चलना, इस प्रकार है। लेकिन चुल्ल श्रोतापन्न का क्या है? और श्रोतापन्न जो है 7 जन्म मैक्सिमम 7 जन्म, यानी कि अभी श्रोतापन्न हुआ, बिल्कुल सकदाकामी भी हो सकता है वो 1 मिनट में, दूसरे मिनट में अनागामी, तीसरे मिनट में अरहंत की डुबकी लग के वो यह संसार छोड़ के भिक्षु भी बन सकता है, सांसारिक जीवन छोड़ के। तो वो बात नहीं। श्रोतापन्न मैक्सिमम 7वें जन्म तक तो वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन चुल्ल श्रोतापन्न की अवस्था क्या है, ये बहुत बड़ी बात है ना। इस बार अभी 10 दिन का मैंने शिविर पूरा किया, वापस एक बार धम्म तपोवन में, ओल्ड स्टूडेंट का। तो उसमें मैंने जाना, वहाँ अब देखा मैंने कि साधकों की डिमांड क्या है, उस अनुसार गुरुजी के प्रवचन सुनना है। तो गुरुजी के प्रवचनों में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक कब कब कहाँ आता है उसका भी ध्यान देने की कोशिश की। सचमुच एक जगह कहा भी गया, क्या गुरुजी आपके प्रवचनों में सारा त्रिपिटक आ जाता है? तो इस बार मैंने देखा कि त्रिपिटक का, अब अभिधम्म पिटक है, 8वें 9वें दिन पूरा उसका ध्यान में आता है कि ये अभिधम्म पिटक से चल रहा है। वो यानी कि नाम और रूप के विषय में, काया और चित्त के विषय में, परस्पर संबंध, परस्पर कैसा, माइंड टू मैटर, मैटर टू माइंड, यह बातें गुरुदेव आज के परिप्रेक्ष्य में, सूत्र तो त्रिपिटक के हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसके उदाहरण
तर्क संगत। अब गुरुदेव कैसा कहते हैं कि ले, बालक को माँ कहती है कि तेरे पात्र में खीर परोसी। ये यहाँ पात्र क्या है, भारतीय संस्कृति में जो शब्द छने आ रहे हैं वैसे भारतीय संस्कृति का ही बौद्ध दर्शन, बौद्ध परंपरा, दर्शन क्या है, बौद्ध परंपरा कहे, भगवान बुद्ध का ज्ञान हमारा ही है ना, भारतीय है ज्ञान। तो भारतीय परंपरा में जो शब्द छने आ रहे हैं उनका उपयोग करके, और आज के शब्द जो है मॉडर्न, जो आज 1970, 80, 90 की भाषा है, हिंदी, समृद्ध हिंदी है, उसके शब्द और यहाँ के हिंदू परंपरा, जैन परंपरा, गुरु नानक देव, कबीर दास जी, मीरा, फिर हमारे वो गुजरात के कुछ संत, नरसिंह मेहता, इन सभी, महाराष्ट्र के संत, इन सभी का उदाहरण लेते हुए जो दे रहे, तो गुरुदेव माता जी खीर परोस रहे हैं जो भगवान बुद्ध का शील समाधि प्रज्ञा की खीर है, वो परोस रहे हैं। लेकिन पात्र ये है, पात्रों में कोई बात नहीं है, पर खीर तो वो की वो है। और कृतज्ञता भी उनके प्रति जिन्होंने भिक्षु परंपरा ने यह धर्म को संभाल के रखा, भगवान बुद्ध द्वारा हमें मिला, उनके प्रति कृतज्ञता। और बाकी के प्रति भी कृतज्ञता का भाव है, किसी के प्रति इधर निगेटिविटी है ही नहीं। तो यह बात जब देख रहे हैं हम, तो हमने देखा 9वें दिन के प्रवचन में, 8वें दिन के प्रवचन, गुरुदेव 9वें दिन के प्रवचन में क्या कहते हैं, जिसको संवेदनाओं को बिल्कुल साक्षी भाव से देखना आ गया, उसे संसार की, दुनिया की कोई भी शक्ति मुक्त होने से नहीं रोक सकती, ऐसा गुरुदेव का एक स्टेटमेंट है। यानी कि जिसको संवेदनाओं को दृष्टा भाव से, संवेदनाओं को उदयवे के भाव से, संवेदनाओं को अनित्य बोध से, सती को संप्रज्ञान के साथ देखना आ गया, तटस्थ भाव से जिसने वेदना का दर्शन कर लिया, उसे जो है दुनिया की कोई भी ताकत इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में, किसी न किसी जन्म में उसके वह उसे मुक्त होने से नहीं रोक सकती। यही चुल्ल श्रोतापन्न का गुण है। चुल्ल श्रोतापन्न का गुण क्या है, 7 जन्म में नहीं, वह मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। मुक्ति के स्रोत में पड़ गया यानी कि उसकी प्रगति पर प्रगति, प्रगति पर प्रगति होते जाएगी। इस जन्म में कुछ, अगले जन्म में कुछ, अगले जन्म में कुछ, पर वह मुक्त अवश्य होगा। उसका जन्म उसी जगह होगा कि जहाँ वह विपश्यना ठीक प्रकार से कर सके, चाहे रूप ब्रह्मलोक में हो। अरूप ब्रह्मलोक में तो विपश्यना कर ही नहीं सकता, क्योंकि काया साथ नहीं है, रूप साथ नहीं है। तो रूप ब्रह्मलोक में उसका जन्म होगा, या फिर ऐसे जगह जन्म होगा कि यहाँ पर वो विपश्यना कर सके, उस पर ऑटोमेटिक विपश्यना जागेगी उसमें, या कोई उसे गुरु मिल जाएगा, वैसे कल्याण मित्र मिल जाएंगे जिसके कारण उसे विपश्यना जाग जाएगी। यानी कि अब देखेंगे हम कि उदय व्यय का ज्ञान, उत्पाद व्यय का ज्ञान और संवेदनाओं का ज्ञान। तो पहले तो क्या, संवेदना हमें जानना आना चाहिए, सती जागृति बढ़नी चाहिए, सजगता शरीर के अणु अणु के प्रति, सजगता शरीर के ऊपरी अंगों के वेदनाओं के प्रति, जो भी शरीर के अंग है ऊपर के भी, काया पर के ही, चमड़ी पर के ही समझिए अपने, उसकी भी हमें सती आनी चाहिए। यानी कि उसके प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता, उसके प्रति उसकी संवेदनाएं हमें महसूस होनी चाहिए, और संवेदना महसूस होकर हमें तटस्थता आनी चाहिए, हमें संप्रज्ञान आना चाहिए, हमें अनित्य बोध आना चाहिए उसके प्रति। देख उदय हुआ, वे हुआ, यह जब आ गया तो आप चुल्ल श्रोतापन्न हो गए। और बहुते गुरुदेव के 1 सेकंड आओ, 2 सेकंड आओ, निश्चित उसकी मुक्ति बिल्कुल लिखित है। ऐसा दादा गुरु के प्रवचन में भी मैंने सुना कि जिसने एक बार भी संवेदनाओं का, उस जन्म में एक बार भी संवेदनाओं का तटस्थता से निरीक्षण कर लिया, उसका जन्म सफल हो गया। यानी कि उन्होंने कह दिया कि मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। तो यह कोई
कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे 2-3 उदाहरण देखे हैं। अब आपको बताता हूँ कि विपश्यना कैसे काम करती प्रैक्टिकल। यहाँ मेरे एक मित्र है जिन्होंने एक 10 दिवसीय शिविर किया, प्राध्यापक है, अच्छी उम्र के हैं, तो उन्होंने एक 10 दिवसीय शिविर किया। लेकिन उसके बाद क्या तूफान आया, क्या मार ने आक्रमण किया। वे शिविर में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन वे धम्म सेवा पूरी करते थे। कैसी धम्म सेवा? वह भी ध्यान में बैठ के धम्म सेवा नहीं, वे एक दिन का शिविर लगाने में मदद करते थे। शिविर जब छूटता था, मैत्री के बाद आते थे, वो बोलते थे मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता हूँ। और ऐसा है, हम उन पर दबाव भी डाल सकते थे, हमारे इतने वो भिड़स्त थे, दबाव नहीं, हम भी दबाव नहीं डालते थे। वो इधर उधर घूम के वापस आ जाते थे, 3 डेज शिविर लगाने में मदद करते थे। हमें और भी किसी प्रकार की मदद है, किसकी भी रहो, वो करते थे। लेकिन वो शिविर में नहीं बैठ सकते थे। ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल चला, किसी ने उन पर दड़पण नहीं लाया, किसी ने दबाव नहीं लाया। और फिर ऐसी जागी उनमें विपश्यना कि एक 10 दिवसीय शिविर कर लिया, एक 3 दिवसीय कर लिया, धीरे धीरे करते करते 2-3 साल में तो 30 दिन तक पहुंच गए। नहीं तो वे कहते थे मैं 1 घंटा भी ध्यान में नहीं बैठ सकता हूँ, नहीं मैं बैठ नहीं सकता, अंदर आ नहीं सकता मैं। इस प्रकार की उनकी मनस्थिति हो गई थी। एक बार हो जाता है कभी ऐसी बातें भी, साइकोलॉजिकल या वो सब जो आक्रमण मार के हैं, या फिर पूर्व के संस्कार उदय हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण एक है, मैं एक 3 दिवसीय शिविर धम्मानंद में कर रहा था, तो वहाँ एक सेवा भाई दे रहे थे, तो मैंने जस्ट उनसे पूछ लिया, यंग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सेवा दे रहे हो, कितने शिविर हुए? उन्होंने कहा 1 शिविर हुआ, लेकिन अब मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता, मैं सेवा पर ही गुजारा करता हूँ, 3-3 दिन आकर सेवा दे देता हूँ, वो भी ज़्यादा दिन की नहीं दे सकता, जब छुट्टी जब दे सकता हूँ। धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद मैंने देखा उन्होंने 10 दिन का भी कर लिया, 20 दिन का भी शिविर कर लिया। इस प्रकार प्रगति हो गई उनकी। और यह विपश्यना, यह मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि चुल्ल सोतापन कैसा हो जाता है आदमी। ये विपश्यना कैसे काम करती है। गुरुजी कहते हैं ना, मरते वक्त बराबर विपश्यना के संस्कार उभर कर आते हैं, जो साधक होगा उसका। एक बार भी शिविर कर लिया ना आपने, तो एक बार भी दर्शन कर लिया साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, यानी कि दृष्टा भाव से, तो फिर काम बन गया। इस प्रकार मगर लगे रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें और भाई होगा जैसा हो जाएगा, वैसा नहीं। लगे रहना चाहिए आदमी ने सेवा में, साधना में, तो ही सही बात है ना, तो ही प्रगति है। नहीं तो क्या फ़ायदा, इतना बड़ा रत्न मिल के भी हम उसका उपयोग नहीं कर सके। फिर और एक बार बताता हूँ, एक बार 3 मेरे 10 दिवसीय शिविर हो गए थे। एक बार तीसरे शिविर में विपश्यना दिन हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा था। विपश्यना के समय तो गुरुदेव की वाणी हर जगह मन तो जाता ही है बराबर, जैसे जैसे वे कहेंगे वैसा वैसा। उसके बाद कुछ नहीं, ऐसे ही चला, कोई मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं। 5वां दिन था, कुछ नहीं, रात को सो गया, अच्छी नींद आई। 12-1 बजे की बात होगी कि एकदम मुझे जाग आई, जैसे कि मैं हिल रहा हूँ जगह जगह में, धूज रहा हूँ। क्या ज़मीन धूज रही है, धरनीकंप आ गया, भूकंप आ गया, क्या भूचाल आ गया, ऐसा मुझे लगा। और देखा नहीं, यह तो अच्छी सुखद संवेदनाएं चल रही हैं, प्रिय संवेदनाएं चल रही है शरीर में, और शरीर कंपायमान हो रहा है। मैं समझ गया, यह तो गुरुजी की वाणी का कमाल है, गुरुजी के यहाँ के धर्म तरंगों का, धम्मगिरी में था, धम्म की तरंगों का कमाल है। यह निश्चित रूप से मेरे अंतर्मन ने ग्रहण कर ली विपश्यना। जब मैं पूरी तरह सो गया, तो अंतर्मन जैसे बाकी विकारों को भी नींद में प्रकट करता है, वैसे ही इतनी अच्छी मीठी बात उसने सुन ली, अमृत चख लिया, तो कैसे नहीं ग्रहण करेगा। तो मेरे अंतर्मन ने शायद वो ग्रहण कर लिया, और वो प्रक्षेपित हो गया, और सारे शरीर पर मेरे बिल्कुल प्रज्ञा जागरूक मन सोया हुआ था पूरा तरह, और इसने शुरू कर दिया। इस प्रकार मित्रों, तो यह मैं बात चुल्ल श्रोतापन्न के विषय में आपसे कह रहा था। उसके बेनिफिट्स भी आते हैं चुल्ल श्रोतापन्न के, जैसे वह मुक्ति के रास्ते में पड़ गया, मुक्ति के स्रोत में पड़ गया, मुक्ति के प्रवाह में चले गया। तो इस प्रकार आप साक्षी भाव से हमने संवेदनाएं देखनी चाहिए, साक्षी भाव से संवेदनाएं देखनी आ गई कि यह हम मन का समाधान भी करना चाहिए और लगे रहना चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होते जाना चाहिए, जहाँ भी अवसर मिले सेवा में पुष्ट होते जाना चाहिए। तो यह एक आश्वस्त करने के लिए मेरे मित्रों को, मेरे श्रोताओं को, कि देखो मैंने गुरुदेव से यह वाणी सुनी है। अब जो 10 दिन के प्रवचन में मैंने और भी विश्लेषण गुरुदेव की जो सुने हैं, जो इनका विश्लेषण, और मेरे भी जो अनुभव है काया के, मेरे वेदनाओं के, वह भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा। लेकिन आज के लिए इसी पर हम ठहरेंगे कि चुल्ल श्रोतापन्न के विषय में जो आपने जिज्ञासा प्रकट की, और बहुत अब व्याकुल भी रह सकता है। साधक ने व्याकुल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या?
नहीं होना चाहिए। दुष्ट भाव रखना, हाँ अब देखो व्याकुलता आई मेरे में, इस कारण व्याकुलता आई, ठीक किस कारण से भी आओ वो भी गौण है, लेकिन इस कारण से व्याकुलता आई, हमने साक्षी भाव देखा व्याकुलता आई, स्वभाव है शरीर का, मन का, जन्मों जन्म का स्वभाव है, आज का थोड़ी है नहीं है। और आज क्या चले जाए, कुछ भी लोग बड़ी बड़ी व्याख्या नहीं करते, मुझे वो पसंद नहीं आता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।